नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पर्वत पैगाम। मेरे साथ आज मौजूद है वर्तमान विधायक श्री विक्रम सिंह नेगी जी और बगल में हमारे साथ खड़े हैं पूर्व क्षेत्र पंचायत बड़े भाई विजयपाल रावत जी। और गांव की कुछ मांगे हैं, उनको से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल है मेरा, और जो ये वाली सड़क जो ऊपर भेगल्त वाली है उसको लेकर लोगों की कई सवाल है, क्योंकि बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। मंदार भेगल्त सड़क का काम 1 किलोमीटर करीब 2-3 साल पहले कटी थी। उसके बाद कुछ समस्या आ गई थी। फिर उसके बाद अभी हमारे कार्यकाल में इसका काम निर्माण कार्य शुरू किया गया। अभी वो सड़क उसमें मुआवजे के प्रकरण हैं और थोड़ा लंबाई भी कम पड़ गई सड़क की। उसको प्रयास कर रहे हैं कि आगे उसको पूरी स्वीकृत करके जो भेगल तक पहुंच जाए। मंदार से जो कस्तल जाती है आपकी म्यूंडी मंदार, कस्तल म्यूंडी मंदार, उसमें यहीं पे थोड़ा एक व्यवधान आ रखा है। ये व्यवधान दूर हो जाए तो ये सड़क पूरी अच्छी तरह से थ्रो हो जाए। व्यवधान काफी लंबे समय चला और ये सड़क काफी पेंडिंग भी पड़ी रही, इसको कैसे देखते हैं आप? इसमें तो ज्यादा बढ़िया समाधान गांव के लोग अगर आपस में विचार विमर्श करके और इसका रास्ता निकाल दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सड़क दोनों तरफ से कट गई। अब उनका अगर कोई मुआवजे का प्रकरण है, सरकारी नियमों मानकों के अनुसार ही मुआवजा दिया जा सकता है, उससे बाहर नहीं दिया जा सकता है। तो कोशिश करें, गांव वालों से भी हम बात करेंगे कि जल्दी इसका समाधान कर दें तो ये सड़क थ्रो हो जाएगी, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बनियान और मस्कियत को लेकर ना तो ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा, आने की कोई सुविधा नहीं है। अभी जो नई सड़क वहाँ पे बनी है, लेकिन रास्ते भी पूरे बंद हो गए हैं। अब किसको हम कहें, या विधायक को कहें, या ग्राम पंचायत को कहें, या ठेकेदार को, किसको हम कहें? गलत अंडर कंस्ट्रक्शन में सड़क है और अभी बन रही है। उसके तत्काल इसके बाद उन रास्तों को भी ठीक कर दिया जाएगा और उसके बाद जो उसमें आवागमन जब शुरू हो जाएगा तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अब रही छोटी मोटी, जब कोई नई चीज आती है तो समस्याएं भी आती है। समस्याओं को बातचीत से समाधान किया जाता है और उसका रास्ता निकालेंगे। जहां जहां लोगों की समस्या, जैसे मुआवजा बढ़ जाएगा, वो रास्ते का और जो संपर्क मार्ग टूट गए हैं, दब गए हैं, उनको भी ठीक किया जाएगा। मैं बात करूं सिर्फ मस्कियत और बनियान के, जो ये जो शाम होने से पहले जंगली जानवर जब बनियान नमक पे आसपास घूमने लग जाते हैं, तो इस घेरबार की कोई सुविधा है यहाँ पे कि जो आप वो चीज को करवा सके ताकि लोग वहां से पलायन न करें? क्योंकि पलायन की सबसे बड़ी समस्या। ग्राम सभा एक प्रस्ताव दे दें, आप लोग एक प्रस्ताव दे दें और उसमें कृषि विभाग से बात करेंगे। अगर वहाँ हॉर्टिकल्चर का उद्यान विभाग या वहाँ फल फ्रूट के पेड़ है तो उद्यान विभाग से बात करेंगे। दोनों विभागों में ये स्कीम है और अगर आज ही दे दे तो मैं आज ही बात कर लूंगा। किसी स्कूल में गए थे, वहाँ पे आपने क्या किया? वहाँ पे बहुत सारे लोग कहते कि टीचर नहीं है, लेकिन जब आप वहाँ पे आपने आंखों से देखा तो आपने क्या जाना वहाँ पर जाके? देखिए, वहाँ 2 अध्यापक पढ़ा रहे थे, सारे बच्चे वेल ड्रेस्ड थे और पढ़ाने लिखाने का काम अध्यापकों का है। मैंने देखा स्कूल भी ठीक था, बच्चे विधिवत बैठे हुए थे और वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। अब उसमें बहुत हस्तक्षेप करना, बहुत इन चीजों को पूछना कि क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो ट्रेंड टीचर है, वो हमसे भी ज्यादा जानता है। इसलिए हमने तो केवल ये देखा कि व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ देखने गया था। विद्यालय ठीक चल रहा है और वो रेगुलर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कृषि को कैसे बचाया जा सकता है? आपका ओपिनियन को, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं इधर के लोगों को कि कृषि के ऊपर? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे परियोजना के माध्यम से लोग काफी कुछ चीजें इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं अपने माध्यम से? देखिए, ये तो पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में ये 2-3-4 चीजें बड़ी चुनौती की हो गई है, जिसमें शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है और कुछ ये फैलने वाला रोग भी लग गया कि लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर देहरादून ऋषिकेश दौड़ रहे हैं, लेकिन वहां भी ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हमको रोजी और रोटी अगर गांव में पैदा हो गई, रोजगार और स्वरोजगार पैदा हो गया, तो निश्चित तौर पे जो 5वां बिंदु है पलायन, वो रुकेगा। और मैं मंदार गांव के ग्राम प्रधान और भाई विजयपाल जी को बधाई देता हूं। इन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, NRLM के माध्यम से, इन्होंने बहुत सारी ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। मेरा तो कहना है कि चाहे गांव का व्यक्ति हो, चाहे समाज से ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सरकारी अधिकारी हो, या अन्य भी जो समाज के ऐसे तबका है जो कुछ सोचता है, समझता है, उनको हमेशा कैसे हम गांव में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, कौन सी चीज हो सकती है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सके। अगर हमने गांव की महिलाओं को अगर साल भर का स्वरोजगार दे दिया
तो आपके जितने बैंक हैं टिहरी जनपद के ये सारे भर जाएंगे। और जहां बैंक भर जाते हैं वहां उस प्रदेश से लेके उस गांव से लेके उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है। और इसी के लिए तो लोग भटक भटक कर रहे हैं, पहाड़ के लोग यहाँ से लेके विदेशों तक जा रहे हैं। तो हमको इस पर्वतीय प्रदेश में नया चिंतन करना पड़ेगा कि कैसे हम रोजगार और स्वरोजगार के अवसर घर और गांव में पैदा कर सके, जिससे हम पलायन को रोक सके। मुझे एक छोटा सवाल हो रहा है, जो बनियान और मचके नामक तो भी मैंने बात किया था कि सड़क को लेकर के वो वंचित है सड़क से, क्योंकि कुछ समय पहले वहां पे लाइट पहुंची थी और पानी की भी कुछ समस्या थी, वो तो कुछ हद तक हल हो गई है। लेकिन जो सड़क की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो कितना समय उस पर लगेगा, आपका अनुमान कुछ? नहीं, क्योंकि हमें सड़क तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बेगल तो तक सड़क बेगल तक की बात मैं सिर्फ मचकेत और बनियान नामक तो की बात कर रहा हूँ। मचकेत क्योंकि जो मचकेत के नीचे से सड़क होके बेगल से कवर होके आगे जा रही है, लेकिन जो बनियान का जो हिस्सा है वो वंचित है। नहीं, उसमें वन भूमि है, कुछ वन भूमि है। अच्छा, आप अगर ये नया सवाल आ गया है, क्योंकि सड़क जो स्वीकृत हुई है वो मंदार भिगल हुई है। भिगल, वही मैं इसीलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ। और अगर इस वहां सड़क की आवश्यकता कितनी हैबिटेशन है, कितने लोग हैं, ये भी देखने का वो प्रश्न रहेगा। और यदि वहां सड़क की आवश्यकता और वहां जनसंख्या पूरी है तो उसका एक प्रस्ताव दे दीजिए, उस पर विचार करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? अगर सड़क कहीं पे पहुंचती है तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए करीब? हमने ग्राम पंचायत से मनरेगा मचकेत और बनियान लगा मेरे गांव मेरी सड़क योजना के तहत हमने 20 लाख रुपए भी रखे हैं उसके लिए। अगर सभी की सहमति बनेगी, उसमें मुआवजे का प्रावधान नहीं है, अगर सभी की सहमति बनेगी तो उसे मेरे गाँव मेरे सड़क में आराम से बन सकते हैं, वो स्वीकृत प्लान है। आप अपना प्रस्ताव दीजिए, आप अपना प्रस्ताव दीजिए, क्योंकि ये कस्बा है, ये एक तोक है। गांव को सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव तो है, लेकिन तोक वाला अभी नहीं आया है। आपके तोक वाला, जैसे प्रधान जी ने कहा कि हम मनरेगा में भी उसको करना चाहते हैं, अगर ग्राम सभा की सहमति बन गई तो ग्राम सभा उसको बना सकती है। आप हमें भी एक प्रस्ताव दे दीजिए, हम पे उस पर विचार करेंगे, आगे बातचीत करेंगे। लेकिन ग्राम सभा को जोड़ने का प्रस्ताव है। और अब तो जो उसका PMJSY का जो अगला फेज आ रहा है वो 250 जनसंख्या पर 250 जनसंख्या का गांव है, कस्बा और तोक नहीं है, तो इसलिए उसको जोड़ने की भी बात हो रही है। अगर कहीं हो सके तो उससे भी बातचीत करेंगे। आप अपना प्रस्ताव दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।